नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, हिंदी कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से 2 पाठ पढ़े हैं, 2 बैलों की कथा और ल्हासा की ओर। छात्रों, 2 बैलों की कथा गद्य की कहानी विधा है और ल्हासा की ओर रिपोर्टाज शैली में लिखी गई है। रिपोर्टाज अर्थात रिपोर्ट राइटिंग। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये विधा क्या है। तो छात्रों, विधा अर्थात लेखन का प्रकार, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। लेखन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कहानी, निबंध, रिपोर्ट राइटिंग, संस्मरण लेखन, कविता लेखन। और ये जो कहानी लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्टाज लेखन और संस्मरण लेखन हैं, ये गद्य लेखन की विधाएं हैं। और पद्य अर्थात कविता लेखन में साखी, पद, सवैये, वाक इत्यादि आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पद्य विधा से पाठ साखियाँ, जिसके रचयिता हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था, जब समाज में चारों तरफ ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम का बोलबाला था। कबीर प्रचंड विद्रोही थे। वे किसी पाखंडी, धूर्त या वेशधारी को देखकर क्रोध से भभक उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाह्य पाखंडों का डटकर विरोध किया और वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। इन्हीं पाखंडों का विरोध उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से किया है। तो आइए समझते हैं उनकी साखियाँ। छात्रों, कबीर के दोहों को ही साखी कहते हैं। पढ़ते हैं साखी नंबर 1। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इस साखी का अर्थ समझने से पूर्व मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप और आकार नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मान सरोवर है, इसका अर्थ है भक्ति का सरोवर। हंसा अर्थात हंस, हंस प्रतीक हैं साधक का, भक्त का, जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में, निर्गुण ब्रह्म की साधना में लीन है। वह मुक्त भाव से निर्भय होकर मुक्ताफल अर्थात मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। वह सरोवर के जल में, उसके विहार में इतना खुश हैं, इतना प्रसन्न हैं कि सरोवर को छोड़कर अन्य कहीं और जाना ही नहीं चाहते। छात्रों, मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ कि मानसरोवर रूपी भक्ति के तालाब में हंस रूपी भक्त निर्भय होकर मोक्ष रूपी मोती चुग रहे हैं और वे इतने मग्न हैं कि इस तालाब को छोड़कर अन्य कहीं जाना नहीं चाहते। तो अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष वैसे तो अपने आप में विराट अर्थ रखता है, परंतु इसका संक्षिप्त अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। और अब हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला। प्रभु प्रेमी मतलब प्रभु का भक्त, परंतु वह बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे नहीं मिला। मैंने पूरे संसार में खोजा, मगर मुझे ईश्वर का कोई सच्चा भक्त नहीं मिला। और जब मुझे ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिला, ईश्वर का सच्चा भक्त मिला, तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। मेरे जो मन की वासनाएं हैं वो नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं भी समाप्त हो गई। और उस प्रेमी के मिलने से, प्रभु भक्त के मिलने से मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। तो यहाँ पर जो ये प्रेमी शब्द है छात्रों, वो प्रभु के सच्चे भक्त के लिए प्रयोग हुआ है। और विष शब्द हमारे मन की वासनाओं, जो हमारे मन में दुर्भावनाएं हैं, पाप का प्रतीक हैं, उन सब के लिए प्रयुक्त हुआ है। अमृत शब्द मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, आनंद के लिए, पुण्य और सद्भावना के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे पढ़ते हैं।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। यहाँ पर हस्ती, हस्ती का अर्थ है हाथी। सहज, सहज का अर्थ है स्वाभाविक अर्थात हठ से दूर। सहज समाधि का यहाँ पर प्रयोग है। दुलीचा, दुलीचा अर्थात कालीन जो हम फर्श पर बिछाते हैं। डारी, डारी अर्थात डालकर। स्वान, कुत्ते को कहा गया है। झक मारना मतलब बर्बाद होना। तो कबीरदास जी यहाँ पर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधक, हे भक्त, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी समाधि लगाकर निश्चिंता से बैठ जाओ। ज्ञान रूपी हाथी इसलिए बोला है, जिस तरह से हाथी पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करना भी कठिन होता है। और एक बार ज्ञान आ जाता है तो हमें बहुत अभिमान होता है, हमें घमंड हो जाता है। हम सहज अर्थात कि ये जो बाह्य आडंबर हैं इनसे दूर नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी आसन बिछाकर निश्चितता से बैठ जाओ, क्योंकि ये जो संसार है ये तो कुत्ते की तरह है, स्वान की तरह है। यह तो बस देखता है और भौंकता है। इस कुत्ते को, इस संसार रूपी कुत्ते को भौंकने दे, झक मारने दे, मगर हे साधक, तू ज्ञान को प्राप्त कर।